ईश्वर का आप जब नाम ले रहे हैं, बिस्तरे से आप नीचे बाहर में उतर करके आवे, पहले प्रभु का नाम लीजिए। कही हे भगवान 50, 60, 30, 40 का हो गया, मीरा के ऊपर आपकी कृपा, सूर तुलसी के ऊपर आपकी कृपा हुई, क्या ऐसे कभी आपकी मेरे ऊपर भी कृपा होगी? हे भगवान, मुझसे तो आपके लिए करोड़ों करोड़ों है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ एक आप है। हे भगवान कृपा कीजिए मेरे ऊपर, प्रभु कृपा कीजिए। करोड़ काम करने से पहले प्रभु नाम लीजिए। आज सिलीगुड़ी की व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप तो 10, 20, 50 करोड़ के मालिक होंगे, हो सकता है 100 करोड़ के मालिक हो सकता है 500 करोड़ के मालिक हों, और हो सकता है आप में कोई ऐसे भी बैठे हों जो 1000 से 5000 करोड़ के भी मालिक हों। मैं तो यहां तक की बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया की दौलत के मालिक बना दिए जाएं, पूरी जगत की संपत्ति के मालिक बना दिए जाएं। इतना होने पर भी जीसस ने कहा, यीशु क्या बोलता है, पूरी दुनिया का मालिक आपको बना दिया जाए। इतने पर भी ईश्वर के बिना कल्याण नहीं हो सकता। सुई के पीछे जहां धागा डाला जाता है, कल्पना की जा सकती है उसमें हाथी निकल सकता है, ये संभव है, लेकिन ईश्वर के बिना किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाए यह संभव नहीं है महाराज। कल्याण के लिए तो परमात्मा के दरबार में आना पड़ेगा। ईश्वर के बिना जीव का कल्याण नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अदरसों, अदरसों नहीं तो एक न एक दिन इस दरबार में लौट करके आना ही पड़ेगा। इस दरबार के बिना कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए ग्रंथ कहता है, कोटिम तक का हरिम भजेत, करोड़ कार्य करने से पहले भगवान की आराधना कीजिए, प्रभु को मनाइए, अपनाइए। नियम लीजिए, घर की प्रमुख देहली बाद में छोड़ना, भले 2 मिनट भगवान के दरबार में आप बैठे, आप ये सब करते रहोगे तो आपके बच्चे करते रहेंगे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं करती रही हैं तो फिर उनकी बहुएं ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कभी कभी हम बोलते हैं कि गया जी में आप पिंडदान करके भी आ गए तो भी पुरखों का श्राद्ध करते रहा करो, पूर्वजों का श्राद्ध करो, रोज नहीं तो अमावस्या को कर लो, लेकिन कर तो लो। ये तुम श्राद्ध करोगे तो आने वाली बहुओं को तो पता लगेगा कि हमारी सासू श्राद्ध करती। श्राद्ध का भी कोई मतलब होता है। ये सब आप नहीं करोगे तो आपकी बहुएं कैसे करेंगे? ये पूजा पाठ मंदिर आप नहीं जाओगे तो आपके बच्चे फिर कैसे जाएंगे? तीर्थों में आप नहीं जाओगे तो फिर आपके बच्चे कैसे जाएंगे? छोटे तो अनुगामी होते हैं बड़ों के, बड़ा जो करते हैं फिर वो छोटा करते हैं। इसलिए धर्म और सत्कर्म से व्यक्ति को जुड़कर रहना चाहिए। जो ये करते हैं उन्हें गोकर्ण कहते हैं, जो इसके विमुख हैं बस उसी को धुंधकारी के नाम से जाना जाता है। दोनों बड़े हो रहे हैं, समय चलता रहा। एक दिन धुंधकारी अपने पिता के पास आया और पिता को आकर के बोला, कितनी दौलत है मुझे दे दो, यदि ऐसा ना करोगे तो मैं मार डालूंगा। पिताजी बैठे बैठे रो रहे हैं, धमकी देके चला गया। गौकर्ण महात्मा चल के आए। गौकर्ण जी ने 2 श्लोक ऐसे सुनाए, 2 श्लोकों ने आत्मदेव का जीवन संभाल दिया। पहले श्लोक में कहा, पिताजी ये शरीर अपना नहीं है तो किराए का भवन है। देहिस्तिमांशरुदरे भीमतिम तजुत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ किला, ये अपना नहीं, किराए का भवन है। अपना होता तो इसको मरने कहां देते हैं? धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम्। भागवताकार वर्णन करते हैं, समस्त धर्मों का सार यही है,
कि आप ना तो किसी की बड़ाई करने में लगे रहिए, ना किसी की आलोचना करने में लगे रहिए। किसी की बड़ाई करते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा, किसी के दोस्त देखते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा। इसलिए कबीर साहब की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्त। 7 बज गए हैं कि आप घड़ी कैसे देख रहे हैं? आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले ले। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ 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 प्रभु मेरे आंगन। समय से छोड़ दूंगा, आप बोर ना होना, ठीक है? हर बोल, ताली बजाइए, जय जय। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। जय जय। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। नहीं मांगे कोई, हो नहीं मांगे कोई, नहीं मांगे कोई और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। जय जय। ताली बजाते रहिए। मेरा मन पानी प्रभु निर्मल तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु निर्मल तू कर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे बढ़ दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे बढ़ दे। तेरे रंग ऊपर, हो तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना।
मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं मैं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं मैं। तेरे सिवा कोई हो, तेरे सिवा कोई, तेरे सिवा कोई न करे संगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हर बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ, आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे श्याम। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। बोलिए निकुंज विहारी लाल जय हो। आज पुत्र ने सुंदर सा संदेश अपने पिता को दिया। आत्मदेव ने अपना घर छोड़ा, हरिद्वार पहुंचे और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। पाठ का भी अपने आप में श्री राधे कीप साइलेंट, पाठ का भी अपने आप में कुछ महत्व है। पाठ का महत्व है, उससे ज्यादा जप का महत्व है, उससे ज्यादा ध्यान का महत्व है, उससे ज्यादा समाधि का महत्व है। जप में आपका मन नहीं लगेगा यदि आप पाठ नहीं करते तो, ध्यान में आपका मन नहीं लगेगा यदि आप जप नहीं करते तो, समाधि में आप एकाग्रचित नहीं हो सकते यदि आप ध्यान नहीं करते तो। इसलिए कुछ सूत्र हैं। जप करने में आपका मन लगे उससे पहले पाठ कीजिए, ध्यान में आपका मन लगे उससे पहले जप कीजिए, और समाधि में आप एकाग्रचित हो जाएं उससे पहले आप ध्यान कीजिए। इसलिए उसके सबके आधार में कुछ है तो उसका नाम पाठ है। आप शंकर के भगत हैं, आप रुद्राष्टक का पाठ रोज किया करें। नमामि समीसान निर्वाण रूपम,
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसमें भगवान शंकर की अनादि और अनंतता का वर्णन किया है पूरे रुद्राष्टक। रामायण के उत्तरकांड में बहुत विस्तार है। शिव महापुराण में तो पूरा का पूरा अध्याय ही रुद्राष्टक से भरा हुआ है। बाबा तुलसी ने उसी संस्कृत का यहाँ हिंदी में निरूपांतर कर दिया है। आप कृष्ण के भक्त हैं, आप भागवत जी का 10वां स्कंद या गोपी गीत, आप राम जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो सुंदरकांड, आप माता रानी के भक्त हैं तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र सप्तशती में 32 नाम माता के हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। कुछ नहीं तो 9 नाम ले लिया करें। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृति। मैं तो ऐसी माटी में बैठा हूं जहां माता रानी को बहुत मानते हैं। नवरात्रा कलकत्ता को तो बहुत सुंदर सजाया जाता है नवरात्रा। परमहंस जी के ऊपर कृपा माने प्रकट होकर के किए। आज भी कलकत्ता को उस मां जगदम्बा काली के नाम से जानता है। इस माटी में मां भवानी का बड़ा, भवानी का नाम लेने से आप अपने अपने इष्ट के प्रति कुछ तो करें। श्रीमत्स्य दशमस्य पाठात, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया हरिद्वार में बैठकर गंगा के किनारे। भगवान का विमान आया, आत्मदेव आरूणित होते हुए प्रभु धाम चले गए। लेकिन धुंधुली का क्या हुआ? बेटा आया धुंधुकारी, लत्तयान चेत शब्द लिखा है, लात का प्रहार किया। ऐसी संतान तो ना हो तो ठीक है, क्या जरूरत है ऐसी औलाद की है? जो बच्चे आपकी बात ना मानते हो, जो बच्चे आपकी नाक को समाज में ऊंचाई के साथ में न दिखने देते हो, ऐसे तो बच्चे ना हो तो ज्यादा ठीक है। पुत्र का अर्थ है पुमान नाम के नरक से तारे, पुत्र का अर्थ है वंश वृद्धि की नाक ऊपर करे, पुत्र का अर्थ ये है। धुंधुकारी बड़ा खतरनाक है। आधी रात को मैया कुएं में गिरी और माता का प्राण हो। उस समय तो एक धुंधुकारी, आज तो अनगिनत धुंधुकारी हैं। आकाश के तारों को गिन लोगे लेकिन धुंधुकारी की गिनती नहीं की जा सकती। व्यासपीठ से तो हमारा सदैव निवेदन होता है, हम और आप सब गोकर्ण बनने की कोशिश करें। माता का देहावसान हुआ, घर में 5 गड़काओं को लाके रख लिया, 5 वेश्या, पंचवधू वधव्रता शब्द लिखा है। 5 दासियों को गड़काओं को लाके रखा, घर में जो भी था वो सब लुप्त हो गया। ये जीवन के 5 दोष बड़े खतरनाक हैं। कथा तो बड़ी लंबी है, यहां थोड़ा संक्षेप मुझे करना पड़ेगा। ये 5 गढ़ का 5 दोष हैं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। आंख गलत देखती हैं तो उसको वैश्या कहा भागवत में। गढ़ का बड़ी अपवित्र शुद्ध होती है। आंखें किसी के सौंदर्य का शिकार करती हैं तो वो आंखें वैश्या हैं, वो गढ़ का है रूप। इसलिए आंखों से हम बढ़िया देखें, अच्छा देखें। ठाकुर जी ने हमें और आपको आंख दिए हैं, ईश्वर की छवि देखें, परमात्मा की सुंदरता देखें। इन आंखों से किसी के सौंदर्य का शिकार न किया जाए। पता नहीं वो लोग कैसे होते होंगे, दूसरों की सुंदरता को देखकर उनकी बुद्धि में खोट आ जाता है। उस समय वो ये तो विचार करे कि इस दृष्टि से मेरी मां को कोई देखे तो मुझे कैसा लगेगा, इस गिरी हुई दृष्टि से मेरी बहन को कोई देखे, मेरी बेटी को कोई देखे तो मुझे कैसा लगेगा। प्राय लोगों का दृष्टिकोण समाप्त हो गया। ये बहुत बड़ी अध्यात्म की ऊर्जा है। आंखों में पवित्रता आ गई, रूप। दूसरा है रस, जो जिह्वा ऐसा चखती है जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। मेरी भागवत उस जिह्वा को गड़का कहती है, वैश्या कहती है। जिह्वा पर तो वो पहुंचे जिसका भोग भगवान को लगता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम
ये पी के चलेंगे तो लोग हमें बड़ा बड़ा समझेंगे, हमें आदर देंगे। संतों ने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, ऐसी चीज क्यों पीते हो जो सुबह पी ली तो शाम को उतर गई, और शाम को पी ली गई तो प्रातः उतर गई। क्यों नहीं पी लेते हो भगवान के नाम की प्यालियां, जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो प्रातः पी है तो शाम को उतर जाएगी, शाम को पी ली गई तो सुबह उतर जाएगी। क्यों नहीं पी लेते हो भगवान की नाम की प्यालियां, जिंदगी सुधर जाएगी, किस्मत सुधर जाएगी। जिह्वा के ऊपर अंकुश लगाइए, जिह्वा को जीतिए। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जिनकी जीव बिगड़ी है उनका जीवन जरूर बिगड़ेगा। रूप रस। तीसरा सूत्र है शब्द। इस जिह्वा से किसी को गाली न दीजिए, बढ़िया बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मीठा बोलिए। यह जरूरी नहीं है कि चीनी का शरबत पीने वाले ही मीठा बोल सकते हो, कड़ुआ करेला खाने वाले लोग भी बहुत मीठा बोलते हैं। ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करना जो व्यवहार आपको पसंद ना हो। हम दुनिया को सुधारते हैं भाई साहब, हम दुनिया को सुधारते हैं, लेकिन वह कमी हमें अपने अंदर नजर नहीं आती। तो वाणी को जीती है शब्द। अगला सूत्र दिया जा रहा है भागवत में, स्पर्श। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़े अपराध होते हैं छूने में। हाँ, किसी को छुएं ये लगे पिताजी को छुआ है, बिटिया को छुआ, बहन को छुआ, मां को छुआ है, ऐसा लगे। नहीं तो देह के स्पर्श से बहुत दोष लगता है। ये 5 ही तो दोष हैं जहां जीव खतरा में पड़ता है, जीव की अधोगति गति हो जाती है। ये 6 स्वीकार जीवन में उतारने को नहीं, सिर्फ 5 है। जिसके जीवन में बढ़िया 5 आ गए वो बन गया। अपराध 5 जगह से होता है, 6वीं जगह ही नहीं है। आंखों से अपराध होता है, जीव से अपराध होता है, शब्द से अपराध होता है, देह से छूने से अपराध होता है, गंध नास का सूंघने से अपराध होता है। ये अपराध की 5 जगह, और पुण्य की भी ये 5 ही जगह। कैसे? आंखों से भगवान की तस्वीर, भगवान का मंदिर देखिए। जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में भगवान की फोटो, भगवान की तस्वीर लगाइए, जरूरी है। रात्रि को सिलीगुड़ी में मेरा आना हुआ, जिस कक्ष में मैं रुका आप सब मेरी आरती उतार रहे थे। हम लक्ष्मी मैया को बोल रहे थे हम ही तुम्हारी आरती उतारे लेते हैं। नहीं महाराज जी, हमने कहा तो चलो किसी भगवान की उतारे लेते हैं आरती। लेकिन उस कमरे में भगवान की कोई तस्वीर ही नहीं थी। फिर मुझे भैया ने ला करके दी राधा कृष्ण की। बड़े बढ़िया हैं, बड़े प्यारे हैं, और मेरे तकिए के ऊपर रखे हैं वो राधा कृष्ण। जिस कक्ष में आप सोते हैं, आप ड्राइंग रूम में लगा पाए या न लगा पाए मुझे नहीं पता, लेकिन जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में भगवान की तस्वीर जरूर लगाइए। और ठीक अपने बेड के सामने जहां आप जागते हैं, पहली दृष्टि उस दीवार पर आपकी पड़े, ये आंखें सबसे पहले भगवान को देखें। आप कहेंगे भगवान पांवों के नीचे नहीं हो जाएंगे, ऐसा सोचिए ही मत। आप यह सोचिए कि मैं भगवान के चरणों में सो रहा हूं, भगवान मेरे पांवों के आगे नहीं, मैं भगवान के चरणों में हूं, ऐसा विचार कीजिए। आपके कक्ष में ठाकुर जी की तस्वीर हो भगवान, तो ये आंखें आपको धर्म युक्त बना देंगे। देखिए, आंखों से पाप होता है तो आंखों से पुण्य भी तो होता है। शायद आपको पता हो, इसी बंगाल की माटी की बात है। परमहंस जी सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर रहे थे नवरात्रा में।
दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी घटा नहीं। शादी के समय पर रामकृष्ण परमहंस की उम्र 23 साल, माता शारदा की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। 6 और 23 का आंकड़ा, बीच का गैप आप देखिए, इतना फैसला था। शारदा कोई संसार की सब हाड़ मांस की स्त्री ही नहीं, बहुत बड़ी शक्ति। देखिए आंखें कितना बढ़िया देखती हैं। नवरात्रा का समय था, परमहंस की पत्नी हमारी माता शारदा ने कहा, एक गिलास दूध तो पी लेते हैं। परमहंस रो पड़े और कहा, मां तू मेरे लिए इतना करती है, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं करता था। ये किसको बोल रहे हैं? अपनी पत्नी को बोल रहे हैं परमहंस। मां तू मेरे लिए इतना करती है, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मां आज दुर्गा अष्टमी है, तेरे चरण धोकर के चरण उदक लूंगा। हिंदुस्तान का सन्यासी दौड़ पड़ा। दुनिया की दृष्टि में उनकी पत्नी थी, लेकिन परमहंस उस पत्नी में मां जगदंबा काली को देख रहे हैं। जैसे ही दौड़े और शारदा के चरणों में गिरे तो मां भगवती जगदंबा काली प्रकट हो गई है महाराज। उनकी दृष्टि में पत्नी शारदा में उन्होंने मां भगवती जगदंबा काली को पहचान लिया। वृंदावन की सत्य घटना। चैतन्य महाप्रभु इसी बंगाल की माटी से वृंदावन पहुंचे। इन्हीं के शिष्य जीव सनातन गोस्वामी। आज भी वृंदावन की परिक्रमा में आप निकलें तो इमली तले के नाम से बड़ी सुंदर जगह है, ये इनकी साधना स्थली रही है। यमुना स्नान करके आ रहे थे, इतने में इनका बेटा छोटा सा सामने से आ रहा है। इन्होंने कहा, माधव आज देर हो गई मुझे आने में, इसलिए आप स्वयं चल पड़े। गलती मैंने की है। और अपने बालक में ईश्वरी सत्ता देखते हुए जैसे ही अपने बच्चे के पामों में गिरे जीव सनातन गोस्वामी जी, तो उनके पुत्र में से बांसुरी बजाते हुए स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए महाराज। उनकी आंखों ने पुत्र में कृष्ण का दर्शन किया। तो ये आंखें अधर्म करती हैं, तो ये आंखें भगवान से भी तो मिलाती हैं। आंखें हमें और आपको ईश्वर से जोड़े। रूप रस। जिस वाणी के ऊपर, जिस जिह्वा के ऊपर गलत रखा जाता है, तो उस जिह्वा के ऊपर 2 चीजें आप जरूर रखिए, आनंद आ जाए। 3 काम तो आप करें ही। डंके की चोट, ये बात मैं कह सकता हूं, अंत में मुझे और आपको लेने के लिए स्वयं भगवान उतर के आएंगे। जिह्वा पर एक है गंगा जल, दूसरा है तुलसी दल, और तीसरा है एकादशी का व्रत। ये वैष्णव के लिए परम आवश्यक है। आदत डालिए नित्य तुलसी, नित्य गंगा का आचमन और एकादशी का व्रत। यह चुनौती भरी बात मैं यहां से बोलता हूं, लास्ट में स्वयं गोविंद को आना पड़ेगा। आपका इष्ट लेने के लिए आपको आएगा। आज की कथा में से सूत्र लेके जाना, इन 3 के बिना हम रह नहीं सकते। जब यहां पर गंगा जल, नित्य तुलसी, एकादशी का व्रत। ऐसी जीव आपको ईश्वर से मिला देगी। रूप रस। तीसरा हो गया शब्द। जो वाणी लोगों को गालियां देती है तो नरक की यातना भोगनी पड़ती है, युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वही शब्द जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो वही शब्द जीव को ईश्वर से मिला देता। आदत डालिए, रात को सोवें तब जिव्या से भगवत नाम उच्चारण कीजिए। जरूरी नहीं आप 1 घंटा, आप 1 मिनट आज की कथा सुनकर यह नियम लेके जाना, तो मैं सौगंध परमात्मा की है। रात को सोवें तो भगवान का नाम लेके सोएं, और प्रातः जागें तो भगवान का नाम लेके ही बिस्तरा छोड़ें। प्रातः जागें तो जागते जागते चाय मत मांगिए, कर दर्शन कीजिए। कब दर्शन? नहीं, कर दर्शन। नहीं तो जागते तो बाद में पत्नी को पहले ही बोल के सोते, सुबह जागूं तो अदरक वाली कड़ाके की चाय बना के रखना। और बहुत तो महाशय ऐसे हैं, वो अपने आप जगते ही नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को मां जगाती है,
इन लोगों को भी पत्नी जगाती है सुबह, जगते ही नहीं बिना जगा। स्वान निद्रा तो था ही बचा, नींद तो स्वान जैसे है, कोई खटका करे आप जग जाएं, योग की नींद। भोगी को रात में नींद नहीं आती और योगी को प्रातः नींद नहीं आती। सुबह आपको 5 बजे के बाद भी गहरी नींद आती है तो अभी बहुत कमियां है। रात भर आप सो नहीं पाते तो आप रुग्ण हैं, आप रोगी हैं। ऐसा कुछ कीजिए 9 बजे के बाद बिना बुलाए आप सो जाए। ऐसा कुछ कीजिए कि लाख कोशिश करने के बाद भी 4:30 बजे के बाद आपको नींद ना आवे। मुझे लगता है गृहस्थ में रह के भी आप बहुत बड़े योगी हैं, आप बहुत बड़े सन्यासी। प्रातः है सूर्य उदित होने से पहले कुछ समय देह को दे दीजिए, शरीर को दे दीजिए। अपनी देह के साथ, अपनी बॉडी के साथ कंप्रोमाइजन नहीं, समझौता नहीं। पहला सुख है निर्मल काया। आज आप युवान हैं, आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आपका कोई नहीं होगा तब इस शरीर के लिए आप तरसोगे। हाँ, शरीर को निरोग रखिए। डायबिटीज लाख रोगों को जन्म देती है। ब्लड प्रेशर का ऊपर होना नीचे होना यह बीमारियों की खान है। दिमाग पर टेंशन मत रखिए, सोचिए मत। ये व्यापार रात को आप ऑफिस से आते हो तो इसको चाबी में बंद करके आया करो, ताली में। इसको पूरे दिन तो 10 घंटे कोलू के बैल की तरह लग के आए हो, अब 24 घंटे इसको खोपड़ी के ऊपर लादे ही घूम रहे। इसको रात में इसको ताले के अंदर रहने दीजिए। घर आके बच्चों को मिलिए, पत्नी को मिलिए, परिवार के लोगों को मिलिए, मां के पास बैठिए, बाबूजी के पास बैठिए, भाइयों के पास बैठिए। अब वो व्यापार को खोपड़ी पर लादे ही घूम रहे। व्यापार भया के धरती हालू हुआ, क्या हुआ पता नहीं। ये जल्दी आपको रुग्ण कर देगा, बूढ़ा कर देगा जल्दी। यदि रोटियां बिस्कुट सोने की खानी होती तो किसान भाइयों को हल जोतने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, धोखा मैं बड़ा मान करता हूं, जय जवान जय किसान। मेरी बात कुछ और चल रही है, ध्यान दीजिए। प्रातः आप जागें तो कुछ समय, थोड़ा सा समय आप शरीर को दीजिए। डॉक्टर की पंक्ति में नहीं खड़ा होना पड़ेगा जीवन भर। सूर्य उदित होने से पहले कुछ समय अपने शरीर को दीजिए। आपको यमराज की भी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, गारंटी है, पक्की बात। सूर्य उदित होने से पहले कुछ समय शरीर के लिए, सूर्य उदित होने से पहले कुछ समय भगवान के भजन के लिए। 3 काम तो आप कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे बता रहा हूं। सुबह जागें तो लेट बात जाने से पहले खूब पानी पीजिए। हाँ, आप रुग्ण नहीं होंगे, आप स्वस्थ होंगे। दोपहर के समय में थोड़ा छाछ या थोड़ा दही लीजिए, आप बीमार नहीं होंगे। रात को सोने से पहले 1 गिलास गरम गरम दूध आप लीजिए, आप बीमार नहीं होंगे। प्रातः पानी, दोपहर छाछ, रात को सोते समय दूध का गिलास। रुग्ण होने से आपको बचाएं। तो मैं निवेदन कर रहा था, शब्द स्तुति कीजिए। अगला सूत्र है स्पर्श। आपके जो इष्ट हो कभी उनको आप कंठ से लगाया करें, छाती से लगाया करें। हाँ, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है स्पर्श। मीराबाई की तो छाती से प्रतिमा चिपटी हुई रहती। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसी, कितने मैं ऐसे आपको नाम बताऊं। गंध, गंध का मतलब है, सुनो, ईश्वर के ऊपर चढ़ा गया जो निर्माल्य है, इसको अपनी नाक से लगाइए। ईश्वर के ऊपर चढ़ा गया निर्माल्य। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को कहा है कि आपके ऊपर जो वस्तु चढ़ी है उसको उतारकर जो लोग अपने कपोलों से, नासिका से लगाते हैं, आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। हमारे वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर में जो मालाएं बांके बिहारी जी के ऊपर चढ़ती हैं,
तो पुजारी लोग उसको फेंकते हैं, लोग लपक लपक करके लेते हैं। कभी तो उसको यूं गले में डाल देंगे, कभी उसको कपोल से लगा लेंगे, कभी उसको नासिका से लगा लेंगे। ईश्वर के ऊपर चढ़ा गया निर्माल्य कल्याण करता है। श्वास पूरी बॉडी को स्वस्थ करती है। थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर दीजिए और जरूरत से ज्यादा समय के लिए कर दीजिए तो राम नाम सत्य भी हो जाती है। भगवान के ऊपर चढ़ी हुई निर्माल्य की खुशबू नासिका के सामने वो वस्तु पहुंचती है तो हमारे 3.5 करोड़ रोम कृत हो जाते हैं। 3.5 करोड़ रोम। इसलिए ये 5 दोषों से बचने के लिए ये 5 बड़ी सुंदर विधाएं बताई गई हैं। 5 गड़काओं को घर ला करके रख लिया है। धुंधकारी ने राजा के घर में डकैती करी है। तो शाम को पता लगा कि राजा को पता लगेगा तो निश्चित रूप से हमारा भी मारण हो जाएगा। सोते हुए धुंधकारी को मार दिया, आगन में दफना दिया और ये चली गई वहां से। ये 5 दोषों में ही तो जीव खत्म होता है। गौकर्ण ने स्वप्न में भाई को देखा, गया जी में पिंडदान किया और अपने नगरी आए। ये धुंधकारी भयंकर प्रेत बना है। प्रेत बनकर सामने खड़ा होता है। पूछा कौन हो? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीत नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई हूं। मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। पूरी रात्रि कीर्तन किया, भगवान का आह्वान किया। श्री महात्मा गौकर्ण संत महापुरुष वृद्धों के साथ में मिले, भाई के उत्थान की बात पूछी, गति की बात पूछी है तो कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन गुरु, भागवत का आयोजन कीजिए। श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। धुंधकारी के लिए 7 गांठ वाला बांस गाड़ा गया, उसमें इसका आवाहन किया गया। भरे दरबार में श्रोता महाराज कीर्तन करते करते कथा का आनंद ले रहे थे। कोई तो शाम के संग होली खेलता है, कोई भगवती राधा के चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है, क्योंकि कथा में तो लोगों को अपनी देह का भान कहां रहता। आइए एक क्षण के लिए भगवान की सुंदर सी झांकी हमारे मध्य में है और मन से हम भी भगवान गोविंद के साथ मानसिक होली खेलें। आह, सुखदेव जी हैं साथ में, जिनकी कृपा से विश्व का कल्याण हो रहा है। धर्म सम्राट महाराज परीक्षित और भगवान श्री गोविंद सांवरिया ने डालो रंग, हाय में रंगीली हो गई। स्वर दो पहले हरि बोल। हेलो हम सांवरिया ने डालो रंग, हाय में रंगीली हो गई। सांवरिया ने डालो रंग, हाय में रंगीली हो गई। ओ बाके नैनों से, बाके नैनों से, बाके नैनों से, बाके नैनों से, ओ बाके नैनों से, ओ बाके नैनों से, ओ बाके नैनों से पी लई भंग, हाय में नशीली हो गई। ओ बाके नैनों से पी लई भंग, हाय में नशीली हो गई। हर बोल। राधे गोल 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 ब्रज घूमे हैं, गोल 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 ब्रज घूमे हैं। सौ सौ मोहे कान दिखे हैं, सौ सौ मोहे कान दिखे हैं। गोल 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 ब्रज घूमे हैं,
गोल 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 ब्रज घूमे हैं, सौ सौ मोहे कानन के हैं, सौ सौ मोहे कानन के। बाकी प्रीत में ओ बाकी प्रीत में ओ बाकी प्रीत में हो गई पागल, आए में छबीली हो गई ओ बाकी प्रीत में हो गई पागल, आए में छबीली हो गई। बाकी नैनों से बाकी नैनों से ओ बाकी नैनों से पी लई आए मैं नशीली हो गई ओ बाकी नैनों से पी लई बल, आए मैं नशीली हो गई बाकी नैनों से पी लई बल, आए मैं नशीली हो गई बाकी नैनों से पी लई बल, आए मैं नशीली हो गई। बोली निकुंज बिहारी लाल की जय। आज कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। कल कथा श्रवण की विधि और महाभारत के प्रसंग से महाराज परीक्षित के जन्म की कथा, और कल ही हम महात्मा विदुर और माता विदुरानी के घर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है भगवान कपिल देव भी कल कथा में प्रकट हो जाएं। आप समय से पधारिए। कथा के मुख्य परिचित भैया श्री वीएन अग्रवाल जी, रिंकू अग्रवाल व्यासपीठ की तरफ आ जाएं। लक्ष्मी माता आरती के लिए ऊपर, और आप सब लोग अपनी अपनी जगह है खड़े होकर आज कथा के पहले दिन की संध्याकालीन आरती का आप आनंद लीजिए। देखिए, कथा का फल है आरती और आरती का फल है प्रसाद। जब आप पूरे 4.5 घंटे यहाँ बैठे हैं तो 5 मिनट में लगता भी क्या है, आप कथा में आरती और प्रसाद को छोड़ के नहीं जाएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े होकर आप आनंद लीजिए आरती का। कल की कथा के लिए आपको बोल ही दिया है। नैमिषारण्य की कथा 22 से 28 यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो वह बार आश्रम के काउंटर कार्यालय पर संपर्क कर लें। जो बाहर हमें टेलीविजन पर सुन रहे हैं वो आश्रम के नीचे टेलीविजन के नीचे चलती हुई पट्टी के ऊपर वह संपर्क कर लें। जल्दी आ जाइए आरती के लिए ऊपर। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, विष्णु कन्हैया लाल की जय हो। जय 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 राधे जय जय राधे। कीर्तन छोटा सा। से राधे खाली तो खाली आरती कुंज बिहारी की। इधर से खाली पकड़ो। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली
मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आरी लखन में तारे बन भारी प्रमद से अलग कस्तूरी जय हो चंद्र से जय हो ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट भीषण देवता दर्शन को तरसे गगन तो सुवन रास बरसे बजय मुर चंदन मधुर मेरे जय हो कौलनी जय हो अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भैर गंगा गंगा कलुष कली हरण श्री गंगा गंगा श्रवण से होत मोह भंगा भंगा बसीस बसीस जटा के बीच हरे अद्भुत चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट भजनी वृंदावन में चहु दिश गोप ग्वाल धैनो हसत में जय हो चांदनी जय हो कटक भव जय हो तेज सुन तीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो शतका त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी ओम जजेन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतीनाकं महिमानः सिन्धुर्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहणः परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत भूमि की जय हो, नमः पार्वती पतये हर जय जय श्री राम जय 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 श्री राधेश्याम। तो कथा के समय का विशेष ध्यान रखिए। 2 बजे से 2:30 बजे तक आप आ जाएं। 2 बजे यहाँ पर व्यासपीठ के समीप में बढ़िया सुंदर
श्री वृंदावन के रसीले भजन आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक 3 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। और ये मैं आपको बोलता हूं, यदि व्यास गद्दी पर आप हमें 1 सेकंड भी 7-8 दिन के बीच में लेट आते हुए देख लें तो आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हाँ, मिनट तो बहुत होती है, सेकंड की बात कर रहा हूं। 1 सेकंड। यदि पूरी प्रकृति अपने समय से काम करती है तो हम भी अपने समय के बहुत बड़े पाबंदी बने। आयोजक परिवार के लोगों से मेरा निवेदन होगा, एक तो आज तो मुझे पता नहीं है, पहला दिन है, कैसी क्या बात है, मेरी तो रसोई खुद हाथ से बनती है। अब आपका क्या शेड्यूल है, क्या कितने कैसे कितने बजे है। निवेदन यह मेरा होगा कि कथा शुरू होने से घंटे 1.5 घंटे पहले रसोई को बंद कर दिया जाए। इनके यहाँ कथा शुरू हो जाए और इनका वहाँ भोजन चलता रहे, वो ठीक नहीं है। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए नाश्ते के समय पर नाश्ता, भोजन के समय पर भोजन, आप एक शेड्यूल से काम करें। अपना सूची पत्र इंडेक्स बना लीजिए 7 दिन के लिए, इतने बजे जग जाना, ये मेरा निवेदन है। सुबह जगना, जल्दी ये नहीं कि रात को एक